हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर ममता एजुकेशनल फ्लेक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इशू ऑफ शेयर्स के प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की। इससे पहले मैंने यही वीडियो अपलोड किया हुआ है जो कि अंग्रेज़ी में है, लेकिन आप सभी की कमेंट को देखते हुए मैंने यही वीडियो हिंदी में अपलोड किया है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझा देगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा प्रॉब्लम, जिससे कि हम लोग उसका सॉल्यूशन दे सकें। अकाउंटेंसी की किसी भी प्रॉब्लम के लिए हमें सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात करनी है वो कि हमें बहुत अच्छे से अपना प्रॉब्लम पढ़ना है और अपने प्रॉब्लम में छुपी जानकारी को ढूंढना है। तो चलिए पढ़ते हैं। राठी इंडस्ट्रीज लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 each, payable as follows. Application ₹5 per share, allotment ₹10 per share, first call ₹3 per share, second and final call ₹2 per share. The company received application for 12,000 shares, of which applications for 2,000 shares were rejected and money refunded. The directors made both the calls. One shareholder holding 100 shares failed to pay the final call. The expenses of issue amounted to ₹2,000. Pass journal entries and show the balance sheet. दोस्तों, ये है हमारा प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में जो हाईलाइटेड एरियाज हैं हमें उन पर ध्यान देना है। जैसे कि हमें बताया गया है कि इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, 20 रुपए का एक शेयर, ऐसे 10,000 शेयर्स के लिए कंपनी ने इशू किया है। 20 रुपए का एक शेयर जो है उसके इंस्टॉलमेंट किए गए हैं। एप्लीकेशन पर 5 रुपए मंगाए हुए हैं। अलॉटमेंट के लिए 10 रुपए फिक्स किए हैं। फर्स्ट कॉल के लिए 3 रुपए फिक्स किए हैं और सेकेंड एंड फाइनल कॉल के लिए 2 रुपए फिक्स किए हैं। अगर हम इन सब इंस्टॉलमेंट की टोटल करेंगे तो इसकी टोटल 20 रुपए आती है। तो इस तरह से हम लोगों ने 10,000 शेयर्स के लिए 10,000 शेयर्स इशू किए हैं। अब हमें जो एप्लीकेशंस मिले हैं वो 12,000 शेयर्स के मिले हैं। देखिए दोस्तों, हमारी डिमांड है 10,000 शेयर्स की, लेकिन हमें जो एप्लीकेशंस आए हैं वो है 12,000। इसका मतलब है कि ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है ओवर सब्सक्रिप्शन का, यानी कि हमने जितने मांगे हैं उससे ज़्यादा शेयर्स हमें उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस हमें आ रहे हैं। तो ये 12,000 जो शेयर्स है वो ओवर सब्सक्रिप्शन में आते हैं। अब ओवर सब्सक्रिप्शन जब होता है तब हमें एक तो जो ज़्यादा एप्लीकेशंस आए हुए हैं उन एप्लीकेशंस को हमें रिफंड करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो 2,000 एप्लीकेशंस हमें एक्स्ट्रा के आए हुए हैं वो हम रिजेक्ट करेंगे और उनके मनी रिफंड कर देंगे। इसमें और एक बात ऐसी कही गई है कि जो इंस्टॉलमेंट्स हमने दिए हैं उसमें से एक शेयर होल्डर जिन्होंने 100 शेयर्स लिए हुए थे उन्होंने अपना फाइनल कॉल नहीं पेड किया है। इसका मतलब है कि उन्होंने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के पैसे दिए हैं, लेकिन फाइनल कॉल के जो इंस्टॉलमेंट बाकी था वो इंस्टॉलमेंट वो पूरा नहीं कर सकते। तो फिर हमको ये बात ध्यान रखनी है कि हमको इस 100 शेयर्स के कॉल्स इन एरियर्स निकालने होंगे। और इस प्रॉब्लम में एक और बात आती है वो है एक्सपेंसेस ऑफ इशू। इसमें इशू ऑफ शेयर्स के जो एक्सपेंसेस है वो 2,000 रुपये खर्च हुए हैं, ये बताया गया है। तो हम लोगों को इसकी भी एक जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी और हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। दोस्तों, हमारा प्रॉब्लम हम समझ चुके हैं, प्रॉब्लम के हाइलाइट्स हम देख चुके हैं। अब हमें शुरुआत करनी है अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले हमें एक वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। तो ये जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं दोस्तों, ये स्टेटमेंट इज इक्वल टू आवर सॉल्यूशन पार्ट। मतलब हमारे सॉल्यूशन में लगने वाले जो फिगर्स है वो सारे फिगर्स हम लोग इस वर्किंग नोट में पाए जा सकते हैं। अब ये स्टेटमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स कैसे बनाया जाता है मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी। सबसे पहले तो हमें एक फॉर्मेट तैयार करना है जिसमें हम लोग एक कॉलम्स बनाएंगे। पहला कॉलम है इंस्टॉलमेंट का, दूसरा कॉलम है नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पर शेयर्स का, तीसरा कॉलम है अमाउंट ड्यू, चौथा कॉलम है अमाउंट रिसीव्ड, देन पांचवा कॉलम आएगा एक्सेस अमाउंट और आखिरी कॉलम आएगा एरियर्स का।
तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट बनाने का आसान तरीका है कि हम लोग एक एक कॉलम से अपना कैलकुलेशन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अपने इंस्टॉलमेंट्स जो कि हमें प्रॉब्लम में दिए हुए हैं। तो पहला इंस्टॉलमेंट दैट इज एप्लीकेशन, जिसके ऊपर 5 रुपए फिक्स किए गए हैं, तो हम लोग वो लिख लेंगे। दूसरा इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट का, जिसके ऊपर 10 रुपए फिक्स किए गए हैं, तो वो भी हम लिख लेंगे। तीसरा इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट कॉल का, जिसके ऊपर 3 रुपए फिक्स किए गए हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का नाम भी लिखा है और आगे अमाउंट भी लिखी हुई है। और लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि फाइनल कॉल जो है वो हमने लिखा है, जिसके ऊपर 2 रुपए फिक्स किए गए हैं। तो इस तरह से हमने हमारे जितने इंस्टॉलमेंट्स प्रॉब्लम में दिए थे वो सब इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हमें लिखना है नंबर ऑफ एप्लीकेशन पर शेयर, यानी कि हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट कॉलम की ओर। तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन पर शेयर में हमें पता चलता है कि हम लोगों ने 10,000 शेयर्स इशू किए थे, तो हमारे पास जो एप्लीकेशन आए थे वो एप्लीकेशन थे 12,000। इसके लिए हम लोग यहाँ पे 12,000 लिख देते हैं। लेकिन 12,000 जब हमें एप्लीकेशन आते हैं, हम लोग अलॉट सिर्फ 10,000 शेयर्स ही कर सकते हैं, क्योंकि हमने जितने इशू किए हैं उतने ही हम लोग अलॉट कर सकते हैं। तो हम अलॉटमेंट के लिए 10,000 शेयर देंगे, फर्स्ट कॉल के लिए भी 10,000, और 10,000 शेयर पर ही हमारा लास्ट कॉल हम मंगा सकते हैं। अब अगला कॉलम जो हमें बताता है अमाउंट ड्यू। अब जैसे कि हमें पता है कि एप्लीकेशन के लिए अपनी अमाउंट ड्यू कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों हम लोगों ने 10,000 शेयर्स इशू किए थे। इसका मतलब है कि हम लोगों की डिमांड 10,000 शेयर्स के लिए थी और हम चाहते थे कि 10,000 शेयर्स के लिए 5 रुपए एप्लीकेशन के हिसाब से 50,000 रुपए अमाउंट ड्यू होता है। तो हमारा एप्लीकेशन अमाउंट ड्यू का जो अमाउंट है वो आएगा 50,000 रुपए। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में भी दिया हुआ है 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो वो आएगा 50,000 रुपए। अलॉटमेंट के ऊपर अमाउंट ड्यू है 10,000 शेयर और अलॉटमेंट की अमाउंट है 10 रुपए, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, इसका मतलब अमाउंट आएगी 1 लाख रुपीज। लाइकवाइज फर्स्ट कॉल में भी हमारी अमाउंट आएगी 30,000 रुपए, जैसे कि 10,000 शेयर्स इशू किए हैं और 3 रुपए फिक्स कॉल की अमाउंट है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी 30,000 रुपीज। और फाइनल कॉल पे भी 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 अमाउंट आएगी 20,000 रुपए। अब ये हो गई हमारी अमाउंट ड्यू। अब हम चलते हैं अपने अगले कॉलम की तरफ, जो है हमारा अमाउंट रिसीव्ड। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमने 10,000 शेयर्स इशू किए थे, लेकिन हमें जो एप्लीकेशंस मिले हैं वो 12,000 शेयर्स मिले हैं। तो 12,000 शेयर्स के एप्लीकेशंस हमारे पास है। इसका मतलब है कि 12,000 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से पैसा हमारी कंपनी में आ चुका है। तो 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपीज़ एप्लीकेशन की जो अमाउंट फिक्स की गई है उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो अमाउंट होती है 60,000 रुपीज़। इसका मतलब है कि एप्लीकेशन पर हमें 60,000 रुपये मिल चुके हैं, जबकि हमारी अमाउंट ड्यू थी 50,000 रुपये। यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि हमें चाहिए थे 50,000 रुपये, लेकिन आए हैं हमारे पास 60,000 रुपये। तो इसका मतलब है कि 10,000 रुपये जो है वो एक्सेस अमाउंट है, जो हमने हमारे एक्सेस अमाउंट के कॉलम में लिखा हुआ है। अब अलॉटमेंट पर हमारा अमाउंट ड्यू था 1 लाख रुपीज़ और हमें अमाउंट रिसीव्ड जो है वो भी 1 लाख रुपीज़ पूरा मिल चुका है। जैसे कि हमें कहा गया है कि डायरेक्टर्स मेट विथ 2 कॉल्स, दोनों कॉल्स जो है मतलब अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल वो पूरी तरह से हो चुके हैं। तो फर्स्ट कॉल पर जो 30,000 रुपये अमाउंट ड्यू था वो भी हमें मिल चुका है। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, ये भी हमें 30,000 रुपये जो ड्यू था वो हमें रिसीव्ड हो गया है, तो वो हमने लिख दिया है। अब हमें प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन दी गई है कि फाइनल कॉल पे जो एक शेयर होल्डर है उसने 100 शेयर्स के पैसे फाइनल कॉल के नहीं दिए हैं। तो हम लोग जहाँ पर अमाउंट ड्यू 20,000 था हमारा, पर हमारा अमाउंट रिसीव्ड 20,000 नहीं आएगा, क्योंकि 100 शेयर्स पर हमें पैसे नहीं मिले हैं। तो हमें पैसे मिले हैं सिर्फ 9,900 शेयर्स के ऊपर। तो हमारा अमाउंट रिसीव्ड होगा 9,900 मल्टीप्लाइड बाय 2, जो अमाउंट आता है 19,800 रुपये। इसका मतलब है कि 100 शेयर्स जो है उन 100 शेयर्स पर हमें पैसे नहीं मिले हैं, तो ये 100 शेयर्स हमारे एरियर्स में जाते हैं। तो हमने एरियर्स के कॉलम में उसे लिख दिया है 100 मल्टीप्लाइड बाय 2, जिसकी अमाउंट आएगी 200। तो 200 है हमारा कॉल्स इन एरियर्स। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा वर्किंग जो है वो हमने यहाँ पे पूरा कर लिया है।
अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर अपने पास अमाउंट ड्यू की कॉलम है, अमाउंट रिसीव्ड की भी कॉलम है, हमारे पास इंस्टॉलमेंट भी दिए हैं। अब इस टेबल के जरिए हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम में कितनी जर्नल एंट्रीज पास होगी। जनरली जो अगर बोला जाए तो जर्नल एंट्रीज का जो परसेंटेज होता है वो होता है कि हर इंस्टॉलमेंट के लिए 2 एंट्रीज पास होती है। जैसे कि हमारे पास अभी 4 इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो हर इंस्टॉलमेंट के लिए 2 एंट्रीज होगी। जैसे कि एप्लीकेशन के लिए 2 एंट्रीज होगी, पहली एंट्री होगी अमाउंट रिसीव्ड की और दूसरी एंट्री होगी अमाउंट ट्रांसफर की, जिसमें हम हमारा एक्सेस अमाउंट भी एडजस्ट करेंगे। दूसरा जो इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट का, उसके भी 2 एंट्रीज होंगे, पहली एंट्री होगी अमाउंट ड्यू की, दूसरी एंट्री होगी अमाउंट रिसीव्ड की। फर्स्ट कॉल की भी 2 एंट्रीज होंगी, जिस पहली एंट्री होगी अमाउंट ड्यू की और दूसरी एंट्री होगी अमाउंट रिसीव्ड की। फाइनल कॉल की भी 2 एंट्रीज होगी, पहली होगी अमाउंट ड्यू और दूसरी होगी अमाउंट रिसीव्ड की। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जितने इंस्टॉलमेंट्स है उसके डबल एंट्रीज हमारी होने वाली है। तो 4 इंस्टॉलमेंट है तो हमारे 8 जर्नल एंट्रीज होंगे इस प्रॉब्लम में। और जैसे कि इस प्रॉब्लम में हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है कि हमारे एक्सपेंसेस ऑन इशू किए गए हैं, हमने 2000 रुपये खर्च किए हैं अपने इशू के ऊपर, तो हम लोगों के लिए हमें उस एक्सपेंसेस के लिए एक सेपरेट एंट्री भी करनी पड़ेगी। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे इस प्रॉब्लम में कुल मिलाकर 9 जनरल एंट्रीज होंगी। तो हम लोग ये पता कर सकते हैं जर्नल एंट्रीज करने से पहले कि हमारे प्रॉब्लम की कितनी जर्नल एंट्रीज है। दोस्तों ये हमें पता चलता है हमारे इस स्टेटमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स के लिए। तो दोस्तों है ना ये कमाल का, स्टेटमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स हमारा आधा प्रॉब्लम यही सॉल्व कर लेता है। अब हमारे पास सारे फिगर्स है, जैसे कि अमाउंट ड्यू, अमाउंट रिसीव्ड, एक्सेस अमाउंट, कॉल्स इन एरियर्स। अब बस हमें जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट फॉलो करना है और हमारे ये जो कैलकुलेटेड फिगर्स है वो फिगर्स को हमें बस उस फॉर्मेट में डालना है और हमारी जर्नल एंट्रीज तैयार हो जाएंगी दोस्तों। तो चलिए हम लोग अब पास करते हैं हमारी जर्नल एंट्रीज। तो हम शुरुआत करेंगे जर्नल ऑफ राठी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये हमारा फॉर्मेट है जर्नल एंट्रीज का। फर्स्ट कॉलम इज ऑफ डेट, सेकेंड कॉलम पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो, देन डेबिट साइड अमाउंट एंड क्रेडिट साइड अमाउंट। अब हम पहली एंट्री जो करेंगे वो होगी हमारे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की, दैट इज ऑन एप्लीकेशन। तो पहली एंट्री होगी अमाउंट रिसीव्ड की। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमें पता है अमाउंट रिसीव्ड, जैसे कि हमने अभी अपने वर्किंग नोट में देखा था, अमाउंट रिसीव्ड 60,000 थी। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में भी दिया हुआ है कि हमारे पास 12,000 शेयर्स आए हुए थे और एप्लीकेशन अमाउंट 5 रुपये फिक्स हुआ था। तो 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 अमाउंट 60,000 आती है। यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो ये हो गई हमारी अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री। अब एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड हो गई है, एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी जो है ट्रांसफर की एंट्री। तो इसमें हम लोग हमारा जो शेयर कैपिटल है वो ट्रांसफर करेंगे और हमें 10,000 रुपये जो एक्सेस आए थे वो हमें रिफंड करने हैं, तो वो भी एंट्री हम इसी में एडजस्ट करेंगे। तो हमारी अगली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000 रुपीज से डेबिट होगा और शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपीज से क्रेडिट होगा, क्योंकि हम लोगों ने हमारी अमाउंट ड्यू जो थी वो 50,000 रुपीज ही थी। तो सवाल आता है रहे हुए 10,000 रुपयों का। तो ये 10,000 रुपये हम फिर से बैंक में रिफंड कर देंगे। जिन्होंने हमें अप्लाई किया था उन लोगों को हम ये पैसे रिफंड कर देंगे, क्योंकि हम उन्हें अब शेयर्स नहीं दे सकते, हम लोग सिर्फ 10,000 शेयर्स ही इशू कर सकते हैं। तो ये 10,000 रुपये हम लोग रिफंड कर देंगे। साथ ही हम नरेशन भी लिख देंगे बिंग ट्रांसफर एंड रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी। तो इस तरह से हमारी एप्लीकेशन की दोनों एंट्रीज हमने कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली एंट्री होगी हमारे सेकेंड इंस्टॉलमेंट की। तो वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है शेयर अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट की पहली एंट्री होगी हमारी अमाउंट ड्यू की। अब हमारे स्टेटमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स में हमें पता है कि अमाउंट ड्यू जो है वो 1 लाख रुपीज है। बस हमें एंट्री करनी है। तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ मैंने ब्रैकेट में भी दिया है कि 10,000 शेयर इशू किए हुए हैं और अलॉटमेंट अमाउंट फिक्स किया गया है 10 रुपये पर, तो अमाउंट आएगा अपना 1 लाख रुपीज। अदरवाइज आप अपने वर्किंग नोट की टेबल में भी ये वाली अमाउंट देख सकते हैं और वहां से यहाँ पर लिख भी सकते हैं।
यहाँ पे हम नरेशन देंगे बिंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की पहली एंट्री है अमाउंट ड्यू की, जो हमने कर ली है। अब अलॉटमेंट की दूसरी एंट्री हम करते हैं, जिसमें हम अमाउंट रिसीव्ड के बारे में एंट्री करेंगे। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। रिसीव्ड मनी जो कि पूरी हुई है तो वो भी होगी 1 लाख रुपीज। यहाँ पे भी हम नरेशन लिख देंगे बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इस तरह से अलॉटमेंट की दोनों एंट्रीज हम लोगों ने कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड इंस्टॉलमेंट के साथ, जो कि है हमारा फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल में हमारी पहली एंट्री होगी अमाउंट ड्यू की। फर्स्ट कॉल की एंट्री ऐसे है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने दिया है कि 10,000 शेयर इशू किए हैं और फर्स्ट कॉल की अमाउंट 3 रुपए फिक्स्ड हुई है, तो हमारी अमाउंट आएगी 30,000। यही अमाउंट हमने कैलकुलेट भी की है हमारे वर्किंग टेबल में। यहाँ पर हम नरेशन लिख देंगे बिंग अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। जिस चीज के लिए हम लोग ये एंट्री कर रहे हैं वही चीज हमको नरेशन में लिखनी है। अब फर्स्ट कॉल की पहली एंट्री अमाउंट ड्यू की एंट्री तो हो चुकी है। अब यही एंट्री हम लोग करेंगे अमाउंट रिसीव्ड की। तो फर्स्ट कॉल की अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पूरी तरह से हो चुका है, तो अमाउंट रिसीव्ड भी हमारा 30,000 है, जो कि हमने हमारी वर्किंग नोट में या फिर हमारे स्टेटमेंट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। इस तरह से हमारे फर्स्ट कॉल की भी दोनों एंट्रीज हमने कर ली है। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड एंड फाइनल कॉल की, दैट इज हमारा चौथा और आखिरी इंस्टॉलमेंट जिसकी हमें एंट्री करनी है। तो चौथे इंस्टॉलमेंट की जो पहली एंट्री होगी वो होगी अमाउंट ड्यू की एंट्री, तो वो हम लोग कर लेंगे। तो एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसे कि हमें पता है 10,000 शेयर इशू किए हुए हैं, 2 रुपए फाइनल कॉल अमाउंट के लिए फिक्स किए हैं, तो अमाउंट ड्यू जो है वो 20,000 रुपए आएंगे। तो हम लोगों ने लिख लिया है, यही अमाउंट हमने पहले ही कैलकुलेट करके भी रखी हुई है हमारे टेबल में, तो वहीं से भी हम लोग ये अमाउंट ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब हम लोग अगली एंट्री करेंगे हमारे इंस्टॉलमेंट की मनी रिसीव्ड की। अब हमें जैसे कि प्रॉब्लम में बताया गया है कि फाइनल कॉल पर 100 शेयर्स के पैसे नहीं आए हैं। हमें बताया गया है कि 1 शेयर होल्डर हु हैव होल्डेड 100 शेयर्स हैज फेल्ड टू पे हिज फाइनल कॉल। इसका मतलब है कि हमें जो 10,000 शेयर पर अमाउंट ड्यू था उसके बदले सिर्फ 9,900 शेयर के ही पैसे मिले हैं और 100 शेयर के पैसे हमारे एरियर्स में चले गए हैं। तो हमारी जो एंट्री होगी अमाउंट रिसीव्ड की वो इस तरह होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पर हमें पैसे मिले हैं 9,900 शेयर्स के, तो हम लोग उतने ही पैसे यहाँ पे लिखेंगे। 9,900 इंटू फाइनल कॉल की अमाउंट है 2 रुपए, तो अमाउंट होगी हमारी 19,800 रुपए। 200 रुपए हमें फाइनल कॉल पर नहीं मिले हैं, जो हमने हमारी टेबल में एरियर्स में लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर हम लोग नरेशन भी लिख देंगे बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 100 शेयर्स। यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि हमने 9,900 क्यों लिया था, क्योंकि 100 शेयर्स के ऊपर हमें हमारी फाइनल कॉल की अमाउंट नहीं मिली है। तो इस तरह से हम लोगों ने हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट था जिसके ऊपर हमें 100 शेयर्स के पैसे नहीं मिले थे, तो वो वाली एंट्री भी की हुई है। तो हमारे इंस्टॉलमेंट्स की सभी एंट्रीज यहाँ पे हो जाती है। अब जैसे कि हमारे प्रॉब्लम में एक एक्स्ट्रा नोट आई हुई है, एक एक्स्ट्रा चीज़ है, तो उसकी भी एंट्री हमें करनी है। तो वो एंट्री है एक्सपेंसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। तो हमारे जो इशू ऑफ शेयर्स हमने किए हैं वो इशू करने के लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ा था, तो वो जो खर्च था वो 2,000 रुपयों का था। अब वो जो खर्च हुआ है वो खर्च हमें जर्नल एंट्रीज के द्वारा दिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग हमारी एक नई जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो उसकी जर्नल एंट्री होगी एक्सपेंसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अमाउंट 2,000 रुपीज, और हम लोग यहाँ पर नरेशन भी लिख देंगे बीइंग पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ इशू। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने सारी एंट्रीज कर ली है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं पहले 4 इंस्टॉलमेंट्स थे, 4 इंस्टॉलमेंट्स की 2-2 एंट्रीज हुई थी, तो 8 एंट्रीज हुई है और आखिरी में 1 एंट्रीज हुई है, तो कुल मिला के 9 एंट्रीज हम लोगों ने कर ली है।
ये बात हम लोग तभी समझ गए थे जब हमने हमारा वर्किंग टेबल बनाया था। वर्किंग टेबल से ही हमें पता चल गया था कि कितनी जर्नल एंट्रीज हमारी प्रॉब्लम में होने वाली है। अगर हम अच्छे से अपने वर्किंग टेबल के ऊपर ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे कितनी एंट्रीज होने हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा इशू ऑफ शेयर्स का प्रॉब्लम, जिसमें मैंने आप सभी को ओवर सब्सक्रिप्शन बताया है, जिसमें मैंने आपको कॉल्स इन एरियर्स भी बताया है और जिसमें मैंने आपको एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स भी कवर किया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको इशू ऑफ शेयर्स समझने में मदद करेगा। आप लोगों की मांग की वजह से मैं ये वीडियो हिंदी में अपलोड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे हमारी प्रो रेटा अलॉटमेंट के बारे में। तो तब तक के लिए देखते रहिए। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तब तक के लिए खुश रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।